नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उनका नाम है मेरलैंड। वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि उनका 2005 में एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन होना था और उस ऑपरेशन के दरमियान वो ये कहते हैं कि एक तो मैं बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था उस ऑपरेशन को लेकर, और उस ऑपरेशन के बीच में ही कहीं ना कहीं जब उनको चेतना आई तब वो हमसे ये कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं हवा में उड़ते हुए देखा। वो ये कहते हैं कि वो कुछ इस तरीके से था कि जैसे कोई एक छोटा सा प्लेन मुझे हवा में बहुत ही ऊपर आसमान में लेकर जा रहा है। मेरलैंड हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि वो जो प्लेन था उसने कहीं ना कहीं मुझे ऊपर लेकर गया। कहीं ना कहीं वो मैं उस तरीके से उसको देख रहा था, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं मेरी जो आत्मा थी वो अपने आप ही ऊपर जा रही थी। लेकिन उस अनुभव को मैं इस तरीके से ले रहा था कि कोई छोटा सा प्लेन मुझे ऊपर लेकर जा रहा है। मेरलैंड बाद में हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि एक जगह पर वो पहुंच गए। वहाँ पर बहुत ही सुंदर ऐसी सफ़ेद रंग की रोशनी थी और वहाँ पर चारों तरफ बादल ही बादल थे। मेरलैंड हमसे ये कहते हैं कि वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे आत्माओं को देखा। वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि उन आत्माओं में मैं कुछ आत्माओं को बहुत ही अच्छे से पहचाना कि उनमें से दो जो आत्माएं थी वो उनके दादी की और उनके दादाजी की थी। बाद में एक आत्मा जो थी दोस्तों वो उनके बड़ी बहन की थी। और ये जो तीनों लोग हैं वो फ़िलहाल इस दुनिया में उनके साथ नहीं थे पृथ्वी पर। कुछ सालों पहले दादी दादाजी को जाकर बहुत साल हुए थे, लेकिन इनकी जो बड़ी बहन थी वो 4-5 साल पहले इस दुनिया से चली गई थी। मेरलैंड हमसे ये कहते हैं कि वहाँ पर वो बहुत ही खुश लग रहे थे। वहाँ पर वो सब मुझे ही देख रहे थे और बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। मेरलैंड हमसे ये कहते हैं कि वो भी उनके करीब जाकर उनको भी बहुत इच्छा थी उनसे बात करने की, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब ये इच्छा मेरे मन में आई तब तुरंत मुझे कुछ इस तरीके से जवाब मिले कि ये अभी समय नहीं है कि तुम इनसे बहुत ही अच्छे से वार्तालाप करो। एक समय में ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से संभव हो पाएंगी, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें फिर से उस दुनिया में जाना होगा क्योंकि ये तुम्हारा समय नहीं है। तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाकर अपने कर्तव्य को, अपने जीवन को, जो अधूरी चीज़ें हैं उसको बहुत ही बखूबी से पूरा करने की कोशिश करनी होगी। मेरलैंड हमसे ये कहते हैं कि ये जो संदेश थे वो इतने शुद्ध स्वरूप के और इतने स्पष्टता से कहे गए थे कि मुझे बहुत ही अच्छे से उसको समझ में आया कि ये जो नियति है या फिर ये जो सुपर पावर है वो मुझे आखिर क्या कहना चाह रही है। और बाद में मेरलैंड ने वो बातें मानी और उन्होंने ये कहा कि मैं फिर से जाने के लिए तैयार हुआ। वो जो सारी आत्माएँ थी कहीं ना कहीं अपने आँखों से ही मुझे बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद दे रही थी, ये उन्होंने महसूस किया। और बाद में वो ये कहते हैं कि मैं फिर से पृथ्वी पर लौट आया। मेरलैंड हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि जब वो पृथ्वी पर लौट आए तब जब उनको चेतना आई तब उनका जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुली हो गया था। उनके परिवार के लोग भी वहाँ पर कहीं ना कहीं उनके साथ देने के लिए वहाँ पर आए थे। मेरलैंड ये कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद जो मेरी ज़िंदगी थी वो पूरी तरीके से बदल गई। आज मैं कहीं ना कहीं अच्छे कर्मों को करने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है कि हम कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं जाते, बस कहीं ना कहीं थोड़े वक्त के लिए दूर जाते हैं, लेकिन उस दुनिया में हमेशा के लिए हम एक साथ वहाँ पर रहते हैं। इसलिए जितना हो सके कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आज मेरा कोई साथ छोड़ के गया है। जो सच्चा साथ है, जो सच्चा प्यार है, वो उस दुनिया में हमें ज़रूर मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों यही कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारे जो अपने हैं वो उस दुनिया में बहुत ही खुशी से होंगे। उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो ब्लेसिंग है, उनकी जो दुआएं है वो कहीं ना कहीं हमेशा हमारे साथ है। इसलिए हमारे जीवन में हमें जो अधूरा चीज़ है या फिर जो अभी हमारा कर्तव्य है उसको अच्छे से करके उस दुनिया में जब हम जाएंगे तब हम उनके साथ बहुत ही अच्छे से और प्यार भरी ज़िंदगी वहाँ पर जी सकेंगे। लेकिन उसके लिए यहाँ पर अच्छे से अपना कर्तव्य करना भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ तो हमारा बाकी है यहाँ पे, इसलिए हम जीवन जी रहे। इसलिए हमें जितना हो सके अच्छे कर्म से अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।